का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं तत्ते, वोच्छामि समयपाळ नमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है, और इस अधिकार में आचार्य देव आत्मा के ज्ञान स्वभाव की सिद्धि के लिए और उस ज्ञान स्वभाव का स्वभाव स्पष्ट करने के लिए उसे अकर्ता अभोक्ता सिद्ध कर रहे हैं। अकर्ता और अभोक्ता है, हमें ख्याल में नहीं आता है, इसलिए उसका अकर्तापना और अभोक्तापना स्पष्ट कर रहे हैं। पिछली गाथाओं में दृष्टांत सहित तर्क युक्ति सहित आत्मा पर का कर्ता नहीं है, ये बात सिद्ध की। सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव है, और जब ज्ञान स्वभाव है, जैसा ज्ञान अर्थात जानना, सहज जानना, स्व और पर को जानना, दोनों को जानना स्वभाव है। कोई ऐसा कहे कि जो स्व और पर को जैसे जानना स्वभाव है, ऐसा ही स्व को तो करता ही है, अपना अपना करता तो है ही, ऐसे ही पर का करता भी हो तो स्वपर का करता पर का भी करता होवे। तो इसी के लिए कहा था कि नहीं, इसका कर्ता स्वभाव नहीं है। पीछे कर्ता कर्म अधिकार में कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने एक जगह लिखा भी, कहते हैं आत्मा में अनंत गुण है। तो जो अनंत गुण है, तो एक गुण ऐसा भी हो कि जो ये पर को करता हो। तो वही उत्तर दिया कि नहीं, अनंत गुण तो है, लेकिन ऐसा कोई गुण नहीं है कि आत्मा पर का कर सके, पर को करे, ऐसा कोई भी गुण आत्मा में नहीं है, इसलिए वह कर्ता नहीं होता है। कर्ता कर्म का जो आधार कर्ता कर्म अधिकार में बनाया, आधार तो वही है, लेकिन भाषा बदल गई। वहाँ तो ये कहा था व्याप्ति व्यापक, जो उस कार्य में व्यापे,
व्यापक हो उसका, वो कर्ता, उसका व्याप्य है वो कर्म बनता है। या जो उस रूप स्वयं परिणमति, यह परिणमति सकर्त, उस रूप स्वयं परिणमे। तो यहाँ भाषा बदल करके कह रहे हैं जो जिस भाव से उत्पन्न होता है तो परिणमता है, उत्पन्न होता है माने उस रूप से परिणमता है। वो परिणमता है उसका तो वो करता है क्योंकि उससे अनन्य है। तो जो जिससे उत्पन्न हो उससे अनन्य है। जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है या जीव के अपने परिणाम उत्पन्न होते जो अपने परिणामों से अनन्य है, लेकिन अजीव के साथ अनन्य नहीं है। और अजीव के साथ अनन्य नहीं है तो उनका कर्तव्य नहीं बन सकता। तो अजीव को कौन करेगा? तो अजीव अपने परिणामों से परिणमता हुआ, उससे अनन्य होता है, अजीव उसका अपना करता है। अब जो आगे अपनी चर्चा चल रही है, आपने कह तो दिया कि जीव अजीव में कुछ नहीं करता, अजीव जीव में कुछ नहीं करता, लेकिन सारे संसारी जीवों को देख रहे हैं, ये सारे संसारी जीव ये भी तो सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्धनय से देखा जाए तो ये कैसे है? ये भी सर्वशुद्ध है। कैसे शुद्ध है? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। तो दोनों एक से ही है ना। सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध भगवान और संसारी जीव, सब जीव ही तो है। तो सब जीव है, लेकिन ये संसारी जीव तो मोह राग द्वेष विकार रूप से परिणमते हुए दिखते हैं। ये संसारी जीव नर नारकादि पर्याय रूप से परिणमते हुए दिखते हैं। क्यों परिणम रहे हैं? फिर जैसा कर्म का उदय आएगा, जैसा होगा वो उसको वो करते हैं, होता है उसके लिए। कर्म कहाँ से आए? किसने बांधे? जीव ने कर्म बांधे थे। तो जीव कर्मों को बांधता है और कर्म के अनुसार जीव का परिणमन होता है। ये तो हो रहा है ना, हो रहा है तो फिर तो एक दूसरे के कर्ता हो गए। और आप तो कह रहे कर्ता नहीं है। तो क्या था? कर्ता नहीं है, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं किया था। परस्पर में दोनों में निमित्त नैमित्तिकपना है। इसलिए जीव कर्म की प्रकृतियों के निमित्त से परिणमित होता है और जीव के निमित्त से कर्म की प्रकृतियां भी परिणमित होती है। ऐसा एक दूसरे के निमित्त से परिणमन चल रहा है और इस कारण से जीव को बंद हो रहा है और इस कारण से संसार दशा जीव की चल रही है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार किया है। और फिर अंत में टीका के अंतिम वाक्य था, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसी बात को व्यवहार में कर्ता कर्म कहते हैं। कर्म ने जीव को संसारी बनाया, कर्म ने जीव को विकारी किया, कर्म ने किया, ये कहने में तो आता है। और जीव ने कर्मों को बांधा, कर्म बांधने की क्रिया का कर्ता जीव है। कहते व्यवहार का कथन है। हम तो करना तब मानेंगे तब वे उससे अनन्य हो जाए, और अनन्य होते नहीं हैं। जीव कर्म रूप नहीं होता है, कर्म जीव रूप नहीं होता, अनन्य नहीं, इसलिए कर्ता कर्म पड़ा नहीं है। तो फिर क्यों हो रही? कि निमित्त नैमित्त के कारण से हो रहे हैं। अब जो ये जो चर्चा पीछे हो गई, अब इसके बाद अगली जो गाथाएं आ रही है, आपने कहा इस प्रकार से जीव को बंद होता है, लेकिन निमित्त मात्र होने से बंद होता है ये बात तो नहीं है। बंद के कारण तो अलग कहे हैं। आपने कर्ता कर्म अधिकार में बंद के कर्ता जो कहे ना, वे मिच्छतम अविरमणम कषाय जोगाय बोधव्वा, इनको बंद के कर्ता कहाँ था? तो यहाँ तो अकेले प्रकृति को ही आपने कह दिया। तो उसके लिए कहते अकेले प्रकृति नहीं होती है, उस प्रकृति के निमित्त से ये भाव होते हैं, तब वह बंध का कारण बनता है। बंधते हैं कर्म और उसके कारण संसार चलता है। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जीव ऐसे ही संसार में रहेगा कि नहीं? छूट सकता है, मुक्त भी हो सकता है। तो बंधता क्यों है और मुक्त कैसे होता है? कर्ता कर्म के बीच में इसकी चर्चा करते करते
इसी में से आगे भोक्तापने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जो ये जीव का संसार हो रहा है वह संसार कर्म करता है निमित्त की अपेक्षा से, लेकिन उस कर्म के फल को भोगता हुआ जीव विकार रूप से स्वयं होता है, फल को भोगता हुआ। तो फल के भोगने की बात आती है, उसमें से फिर भोक्तापना निकालेंगे, तब भी कहेंगे कर्म के फल को भोगता है का मतलब वास्तव में कर्म को नहीं भोगता है, उसके निमित्त से जो अपने स्वयं के परिणाम होते हैं उन परिणामों का ही भोक्ता होता है। पर को भोगने का भी इसका वास्तव में स्वभाव नहीं है। ऐसे भोक्तृत्व की तरफ भी वो चर्चा बढ़ेगी। अभी बंध का असली कारण क्या, अभी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बता दिया, संसार होता है बंधन होता है भी कह दिया, लेकिन बंध का वास्तविक कारण लेते हैं और वास्तविक कारण समझ में आ जाए तो उससे दूर भी हो सकता है, तो विमुक्त भी कैसे होता है, इनकी चर्चा 314 और 315। यहाँ भी गाथा की जगह जो दूसरा छंद विषम द्विपदी ऐसा जो प्राकृत का छंद है, उस छंद में ये अगली 314 और 15वां छंद आ रहा है। बोलने का प्रयास करते हैं सभी एक साथ। जाये सा पयड़ी अक्षम चेदानेव विमुंचये अयाणो हवे ताव मिच्छादित्थे असंजो जदा विमुंचये चेदा कम्म फलमनन्तयं तदा विमुक्तो हवदे जाणवो पासवो मुनि। जा एस पैड़ी अट्ठम चेदा नेव विमुंचये, चेदा पैड़ी अट्ठम, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा पैड़ी अक्षम नेम विमुंचये, जा माने जब तक ये चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रकृति के अनुसार परिणमना, प्रकृति को निमित्त बनाना, वो देखिए निमित्त भी कब कहलाता है। जिनेंद्र भगवान शुभ भाव में निमित्त है ना, शुभ भाव की बात गौन करो। सम्यक दर्शन के अनेक कारणों में, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के जो कारण कहे गए हैं उन कारणों में एक कारण जिनबिंब दर्शन भी दिया है। जिनबिंब दर्शन भी एक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है। तो सम्यक दर्शन उत्पन्न करता है, जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन उत्पन्न करता है या सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त होता है? निमित्त होता है। तो निमित्त होता है तो हम तो रोज जिनबिंब दर्शन कर रहे हैं, सब जिनबिंब दर्शन करते हैं, अभव्य भी जिनबिंब दर्शन करता है, तो सम्यक दर्शन तो उत्पन्न नहीं हुआ। तो फिर सम्यक दर्शन में निमित्त कैसे कहलाता है? निमित्त तो तब कहलाता है जब नैमित्तिक कार्य होवे तब। जब तक वो नैमित्तिक कार्य न हो तब तक वास्तव में निमित्त भी नहीं कहलाता है। मोटे तौर पर कह दिया, अनेक जीवों को जिनबिंब दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सतगुरु वचन सुहाय। तो जो करता है उसे होता है, और जिसे होता है उसे सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ तब वो निमित्त कहलाता है। ऐसे ही कर्म की प्रकृतियां निमित्त है, किसके लिए और कब तक? जब तक ये जीव उसके अनुसार परिणमना नहीं छोड़ता है तब तक। आप लोगों में कभी कभी ऐसा झगड़ा होता है कि या करके ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये बहुत मुझे चिढ़ाता है, और जो भी समझदार बड़ों के पास ऐसी बच्चों की झगड़े की बातें पहुंचती है तो बड़े यही समझाते हैं, तुम ध्यान मत दो ना, तुम ध्यान देते हो, तुम स्वयं चिढ़ते हो, तो फिर वो क्या करता है और चिढ़ाता है। और वो कितना भी कहे तुम नहीं चिढ़ो तो क्या करेगा, रह जाएगा। ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रकृति के निमित्त से परिणमना नहीं छोड़ता है, ये नहीं छोड़ता है।
तब वो निमित्त कहलाता है। और इसके नहीं छोड़ने से ये क्या हुआ, जायेस पैड़ी अक्षम चेदा नहीं विमुंचे, चैतन्य स्वरूप आत्मा जब तक ऐसा परिणमना नहीं छोड़ता है तब तक अयानवो हवे ताव, तब तक वह अज्ञानी बना रहता है, उसके अनुसार परिणमना। ये स्वयं का स्वभाव है, स्वयं के स्वभाव रूप से परिणमे, वैसा नहीं होकर के उसके अनुसार परिणमता है। तब तक कहते वह अज्ञायक है, अज्ञानी है। अकेला अज्ञानी नहीं, मिथ्या दिट्ठी असंजो, तब तक अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि और असंयमी है। और इसी को दूसरी भाषा में कहे, जो संसार का कारण कहा था ना, वो संसार के कारण के रूप में आ गया। जैसे तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग क्या बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और इसके विरुद्ध संसार मार्ग कहना होगा तो क्या कहेंगे, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, संसार मार्ग, तो संसार मार्ग आ गया। तब तक वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंयत है। मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन, अयानवो अज्ञान वाले मिथ्या ज्ञान, असंजवो मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप तब तक परिणमेगा और उसके कारण से उसका संसार चलेगा, वो संसार रूप उसका परिणमन होता है। तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो दूसरी गाथा में कह रहे कि नहीं, जदा विमुंचे चेदा कम फलमनंतयम, भले ही वह कर्म की प्रकृति बंधी है और अनंत प्रकार के कर्म, कहाँ अनंत प्रकार के, वे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और वो द्रव्य कर्म वो कहते प्रकृतियाँ 8 प्रकार की है। बहुत विस्तार कर तो 148 है, 148 ही नहीं है, बहुत प्रकार के हैं। नाम कर्म की कितनी दी, कितनी प्रकृतियाँ, 93 प्रकृतियाँ दी, 93। लेकिन उस नाम कर्म की 93 प्रकृतियों से भी जो रचना हो रही है, उसमें और बारीकी में जाओ तो एक अलग अलग रचना होगी। एक निर्माण नाम का नाम कर्म है, और निर्माण नाम के नाम कर्म में एक प्रमाणबद्ध निर्माण होता है और एक स्थान निर्माण होता है। एक विशिष्ट प्रमाण में आकार प्रकार में बनेगा, और जो अंग जिस स्थान पर बनना है उसी स्थान पर उसका निर्माण होगा। लेकिन ये सभी अलग अलग है ना, इसके शरीर का कितना प्रमाण बनना है, अब उसके शरीर के प्रमाण के बाद में एक एक अंग भी तो अलग अलग है। फिर नाक कैसे बनेगी, आँख कैसे बनेगी, माने उस निर्माण में भी पूरे शरीर का निर्माण, और उस शरीर के निर्माण के बाद एक एक अंग का निर्माण, इसमें से एक एक उपांग का निर्माण। एक हाथ कैसे बनेगा, हाथ में से उंगलियां कैसे बनेगी, उंगलियों की पोर कैसे बनेगी, एक पोर में से फिर वो नाखून के, एक एक की, हर एक की रचना अलग अलग प्रकार की है। अरे हमारा नखशिक बोलते हैं ना, जैसा नाखून से लेकर शिखा तक जो कुछ है, एक एक इतना इतना परिणमन हो रहा है, उसमें निमित्त के रूप में नाम कर्म लग रहा है। हम फिर थोड़ा सा दुबले हो रहे हैं तो सोचते हैं कि अच्छा खा पी लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, मोटे हो रहे हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा दौड़ लगा लेंगे तो दुबले हो जाएंगे। कुछ नहीं होना है, तो सब अपने विकल्प मात्र है। थोड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा लगता है, लेकिन ऐसा जब तक उस प्रकार के नाम कर्म का उदय नहीं आएगा, तब तक तुम कितनी भी कोशिश कर लो, दुबले से मोटा होने की करो, चाहे मोटे से दुबला होने की करो, वो होने वाला नहीं है। अरे बहुत प्रकार, एक एक छोटी छोटी बातों में, इसलिए कह रहे हैं वो कर्म फलम अनंतयम, ये अनंत प्रकार का कर्म का फल, वो कर्म की प्रकृतियाँ, और उनके होने पर उनके अनुसार परिणमना ये जीव छोड़ देगा। जदा विमुंचे चेदा कम फलमनंतयम, ऊपर तो था वैसा परिणमेगा तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है और असंयत है।
और उसके कारण फिर संसार और बंधन उसका चलता रहेगा। और जब ये छोड़ देगा, जदा विमुंचय कम फलम अनंत्यम, आएगा फल हो रहा होगा, कर्म का कर्म में हो रहा होगा, और यदि कदाचित आ रहा है वो उदय भी आकर के देगा तो शरीर में देगा, उसका परिणमन शरीर में होगा, आत्मा को क्या लेना देना। नहीं, भाव तो कराएगा ना। यदि भाव भी करा रहा है तो विकार रूप भाव कराएगा, मेरे चैतन्य स्वभाव में क्या करेगा, तो जो उसके अनुसार परिणमना, उसका लक्ष्य करना छोड़ देता है, तदा विमुक्तो भवति, तब विमुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। तो विमुक्त होने के लिए तो वो पुनः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए ना, के लिए हाँ, जानवो पासवो मुनि, यहाँ चारित्र के लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया। जानवो ज्ञायक हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। पासवो पश्यति, पासवो देखने वाला, और इसकी संस्कृत छाया में पासवों का वो पश्यक तो होता नहीं है, इसलिए दर्शक ही किया है, माने वह दर्शन दृष्टा हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, और मुनि चारित्रवान हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं तो विमुक्तो भवति, उसके कारण से वह विमुक्त होता है। नीचे हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। जब तक ये आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी उधर से जबरदस्ती नहीं है, माने कर्म का उदय आया तो कर्म का उदय विकार करा ही दे, ऐसा नहीं है। इधर विकार का परिणाम होता है, ये जैसे आचार्य ने पिछले ही उसमें लिखा है, थोड़ा सा एक पेज पलट करके, अपन सीधे मूल से चल रहे उसे गौन कर दिया था, एक पेज पलट करके पिछली गाथाओं की टीका पूर्ण होती है ना, उसके बाद में जो विशेष दिया जैसेन आचार्य का उल्लेख दिया, इसमें उद्धरण दिया। आचार्य जैसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का अर्थ करते हुए इस बात का विशेष उल्लेख करते हैं कि स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ आत्मा कर्मोदय को निमित्त बनाकर विभाव भाव से परिणमित होता है, तब वो कर्म का बंधन होता है, तब वो प्रकृतियां तब निमित्त कहलाती। माने स्वस्थ भाव से च्युत होकर के विभाव रूप परिणमता, ये विभाव रूप परिणमा तो निमित्त बना, और यदि विभाव रूप नहीं परिणमता तो स्वस्थ भाव से च्युत होने पर विशेष बल देते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वस्थ भाव से च्युत होने रूप अपने अपराध से ही विकार रूप परिणमित होता है, कर्मों से बनता है, किसी पर पदार्थ के कारण नहीं, निमित्त के कारण नहीं। माने प्रकृति जबरदस्ती नहीं कराती है, आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, तब तक वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति हुई किसके कारण से हुई? शरीर की उत्पत्ति हुई, कल चर्चा की थी ना, मनुष्य शरीर के रूप में हमारा जन्म हुआ, तन उपजत। तो ये जो मनुष्य शरीर के रूप में जन्म हुआ है या इसका उदय हुआ है, तो वहाँ आयु कर्म का, मनुष्य आयु कर्म का उदय है ना, तो उस प्रकृति के उदय से ये मनुष्य शरीर की उत्पत्ति हुई। लेकिन हम क्या मान रहे हैं? मेरा जन्मदिन, मेरी उत्पत्ति हुई, और आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? ये शरीर का वियोग होने वाला है। मनुष्य आयु कर्म का अभाव होने, क्षय होने पर इस शरीर, मनुष्य शरीर का वियोग होने वाला, आत्मा तो रहने वाला है ना, लेकिन मैं मरा, अपने को जोड़ता है। तो प्रकृति के निमित्त से इसका उपजना विनशना, स्वयं का उपजना विनशना जो हो रहा है, ये जब तक नहीं छोड़ता तब तक अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि और असंयत है। टीका में अमृतचंद्राचार्य और बात लेने वाले इसके संदर्भ में। जब यह आत्मा अनंत कर्म फल छोड़ता है, उसके अनुसार उपजना विनशना, यही उसके फल को भोगना है। और अनंत कर्म फल छोड़ता है का मतलब कर्म का उदय कर्म में आता है, उसका फल भी जड़ है तो जड़ में आता है, मुझ में कुछ नहीं होता है, ऐसा निर्णय करके छोड़ता है। तो अपने को निज रूप जानता है, पर को पर रूप जानता है,
तब वह ज्ञायक है, ज्ञानी है, दर्शक है, मुनि है और विमुक्त है, अर्थात बंध से रहित होता है। बोलिए गाथा और पद्य अनुवाद बोलिए। जाए सपयडी अठम चेदाणेव विमुञ्चये अयाणो हवे ताव मिच्छादिट्ठि असंजयो जदा विमुञ्चये चेदा कम्मफलमनन्तयं तदा विमुक्तो हवदि जाणो पासो मुनि। जब तक न छोड़े आत्मा प्रकृति निमित्तक परिणमन तब तक रहे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एवं असंयत। जब अनंता कर्म का फल छोड़ दे यह आत्मा तब मुक्त होता बंध से सदृष्टि ज्ञानी संयमी। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ये अज्ञायक माने अज्ञानी कैसे हुआ, मिथ्या दृष्टि कैसे हुआ, उसको अदर्शक शब्द दिया उन्होंने, और मिथ्या दृष्टि और असंयत कैसे हुआ, इसका मूल कारण क्या है, उस मूल कारण की भी चर्चा करते हैं। देखिए, यावत अयम चेतयिता प्रतिनियत स्वलक्षण अनिर्ज्ञानात् प्रकृति स्वभावम आत्मनः बंध निमित्तम न मुंचति तावत स्वपरयोर एकत्व ज्ञानेन अज्ञायकः भवति। जब तक यह चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो चेतयिता, जानने देखने के स्वभाव वाला, चेतयिता माने आत्मा, प्रतिनियत स्वलक्षण अनिर्ज्ञानात्, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, और ताकोण जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। अभी देह में जो निज पिछान कर रहा है, क्यों देह को निज क्यों जान रहा है, वो बाकी जड़ पदार्थों की चाल, जड़ पदार्थों का स्वभाव वो विपरीत था और आत्मा का स्वभाव अलग था। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अणु, यह आत्मा का स्वलक्षण था और बाकी पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल ये इनसे अपने जीव का स्वभाव अलग है, चैतन्य वाला। ये दोनों का लक्षण अलग अलग न जानने से, प्रतिनियत स्वलक्षण अनिर्ज्ञानात्, नहीं जानने से जो अति निकट उदय में एक क्षेत्राओं का संबंध में यहाँ आ रहा है, उसके अनुसार जो कुछ परिणमन हो रहा है वो किसके कारण से, प्रकृति स्वभावम, वह है तो प्रकृति का स्वभाव। जीव अजीव तत्व की भूल में उसके बाद जो लिखा, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराऊं, मेरे धन ग्रह गोधन प्रवाह, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये जो सब मान रहा है ना, ये सभी कर्म की प्रकृति के उदय के परिणाम है। आत्मा चेतन को उपयोग रूप है, चैतन्य रूप है, चेतन को उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अणु चैतन्य में है, अमूर्तिक है। और ये सारा संयोग देख करके ये अपना अपना जो कह रहा है, अपना अपना मान रहा है, ये प्रकृति स्वभावम आत्मनः, ये प्रकृति का स्वभाव है और आत्मना बंध निमित्तम, जिसके कारण से बंध होता है, उसे न मुंचती, उसे छोड़ता नहीं है, उसको अपनाता है, उसको अपना जानता है, अपना मानता है। तावत, तब तक स्वपरयोर एकत्व ज्ञानेन, तब तक दोनों एक ही है ऐसा इसे लगता है। मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। तो तन धन यहाँ मिला ना, ये तो लेकर के तो नहीं आया था,
यहाँ संयोग हुआ, लेकिन दोनों का लक्षण अलग अलग न जानने के कारण से स्वपरयोर एकत्व ज्ञाने न, दोनों को एक ही जाना, एक ही माना। शरीर की उत्पत्ति में शरीर की उत्पत्ति माना, शरीर के नाश में शरीर का नाश माना। जो तन उपजत अपनी उपज और तन नशत आपको नाशमान कहा ना, तो सीधे एक उत्पत्ति की बात पकड़ी और नाश की बात पकड़ी, लेकिन बीच की जितनी अवस्था होती उस रूप भी तो मानता है। तन बढ़त आपको बड़ा मान, तन घटत आपको घटा मान, तन मोटा आपको मोटा मान, तन पतला अपने को, गोरा हो तो काला हो तो, थोड़ा सा बीमार हो जाता तो बीमार मानता है, अच्छा स्वस्थ होता है तो स्वस्थ मानने। माने शरीर की जैसी जैसी परिणति होती है वैसा वैसा जो मानता है। क्यों? स्वपरयोर एकत्व ज्ञान, दोनों के एक पने का ज्ञान होने के कारण से, दोनों को एक में मानने से अज्ञायका भवति, अज्ञायक होता है। अज्ञायक कैसे हो जाएगा? तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा है, पहले चेतयिता कह दिया, तो अज्ञायक कैसे होगा? स्वभाव से तो ज्ञायक ही है, लेकिन वो ज्ञायक रूप मैं हूँ ऐसा न मान करके देहादि रूप अपने को मान रहा है, रागादि विकारी भाव रूप अपने आप को मान रहा है, वो अज्ञायकपना। और उसको अज्ञानी ले रहे, सीधे अज्ञानी होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है, विपरीत मानने वाला होता है, अज्ञायका भवति। और ऐसे विपरीत जानने के कारण से ही स्वपरयोर एकत्व दर्शनेन, जैसा जाना वैसा मानता है, इसलिए स्व और पर को एक ही मानता है। दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ देखना नहीं लेना है, दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना। तो स्व पर के एकत्व की श्रद्धा करने से मिथ्या दृष्टि भवती, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। स्वपरयोर एकत्व परिणत्या, और उसके बाद जो जो परिणमन करता है, सोचता है, मानता है, भाव चलते हैं, सुखी दुखी। कौन सुखी दुखी? शरीर को अनुकूलता मिली तो सुखी मानता है, और शरीर को प्रतिकूलता हुई तो दुखी मानता है। वास्तव में इससे सुखी दुखी है। यदि इससे सुखी दुखी है, वन जंगल में रहने वाले मुनिराजों को सबसे ज़्यादा शारीरिक प्रतिकूलताएं हैं। सहज होने वाले उपसर्ग हो रहे परिशः, सहज होने वाले परिशः हो रहे हैं। अनेक देवकृत, त्रियंचकृत, मनुष्यकृत, बहुत सारे उपसर्ग भी हो रहे हैं। अनेक परिशय तो कितने हो रहे हैं? क्षत्रशा, शीतोष्ण, दंश, मशक, ये कितने कितने सारे ये सब हो रहे हैं ना, प्रतिकूलता तो हो रही है। यदि इनसे दुखी होते हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी मुनिराज होना चाहिए। लेकिन वो शारीरिक प्रतिकूलता से, वो शरीर की प्रतिकूलता है, उसके कारण से वो दुखी कहाँ हुए? दुख रूप नहीं मानते। हमें ऐसा हो जाए तो करने वाले के प्रति, अरे चलते चलते धक्का लग जाए तो सामने वाले से लड़ने तैयार हो जाते ना, अंधा है दिखता नहीं है, मारपीट पर उतर आए। और वहाँ तिन सुतिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते, वो तो शांत बैठे हुए हैं। अब आकर के पशु आकर के, अब पशु आकर के खुजा रहा है तो आगे पीछे हिलाएगा ना, धक्का देगा ना, धक्का तो लगेगा। कुछ नहीं, शांत बैठे हुए हैं। कि वो जो अंदर की परिणति चल रही है, उस देह को एक मान करके परिणति चलती नहीं ना, वो सारी परिणति आत्मा को मान करके उनकी चल रही है, इसलिए सुखी दुखी होते नहीं हैं। और इधर स्व पर के एकत्व पने का जैसे अध्यास्य है, स्व पर एकत्व ज्ञाने न, ऐसा ही जानने से, ऐसा ही मानने से, और वैसी परिणति फिर चलती रहती है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और इसी कारण तावदेव च, जब तक ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की परिणति, विपरीतता की परिणति चल रही है, विपरीत जानना, विपरीत मानना, सारा परिणमन ही विपरीत चल रहा है, तावदेव च, तभी तक परात्मनोर एकत्व अध्यासस्य करणात्, पर और आत्मा के एकत्व की विपरीत मान्यता करने के कारण से ही कर्ता भवति। और इसी कारण से मैं करता हूँ ऐसा मानता है, कर्ता भवति। और वो इसी से आगे आगे जोड़ लीजिए, जो कर्ता हुआ ना, कर्ता हुआ तो बंद हुआ, बंद हुआ तो संसार हुआ।
तो संसार वाली बात पिछली गाथा में ही कह दी थी। एवं बंदो दोर्णम्पी अर्णोर्ण पच्चया हवे 313 नंबर की गाथा पीछे। और अपनो पढ़िए संसारो ते न जाए, इस कारण संसार चल रहा था। कर्ता भवती, मैं करता हूँ, हुआ नहीं, माना, अध्यास। जब तक ये विपरीतता है, स्वपर का भेद विज्ञान का अभाव, यहाँ उल्टा भेद विज्ञान का अभाव, एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि है तो ममत्व बुद्धि आएगी आएगी। शरीर में एकत्व बुद्धि है तो शरीर से संबंधित जितने हैं उनमें ममत्व बुद्धि होगी ही होगी। जन्म लिया तो शरीर को जन्म देने वाले माता पिता मेरे, इसके साथ होने वाले भाई मेरे, तो माता पिता की संपत्ति जिन संयोग में आया हूँ मैं, तो संपत्ति मेरी, उसके साथ ममत्व बुद्धि होनी ही है। जिसका जिसका उपयोग मैं करने लगूंगा उसके बाद ममत्व बुद्धि। और फिर इसकी सारी क्रिया करता हूँ तो मैं करता हूँ, इसलिए कर्तृत्व बुद्धि। और इसके साथ जो बाहर का व्यापार धंधा भी करेगा उसकी कर्तृत्व बुद्धि। और इससे जो कुछ कमाएगा वो भोगेगा भी, इसलिए मैं खाता हूँ, पीता हूँ, अच्छा बुरा भोगता हूँ, तो भोक्तृत्व बुद्धि। माने एक एकत्व अध्यासस्य करणात्, वो एकत्व बुद्धि होने से कर्ता बुद्धि आ जाती है। और अगले में कहेंगे कि भेद विज्ञान होगा तो अपने आप ख्याल में आएगा, तो पर मेरा नहीं है, तो मेरा नहीं तो उसका कर्ता क्यों बनेगा। अरे उसके कारण फिर संसार खड़ा हुआ। देवस्तुति में भी दौलतराम जी ने इन्हीं सब कारणों को लिया। हम क्यों संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। मैं भ्रम्यो अपन पो विसरियाप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। और तन परिणति, तन शरीर के संदर्भ में बात आई ना, कौन सी पंक्ति आई उसमें? वापस फिर से, तन परिणति में आपो चितार। हाँ, ये शब्द भी दिया ना, तन परिणति में आपो चितार। माने शरीर की परिणति में अपनापन किया, विधि अपनाए, फल पुण्य और पाप का फल अपनाया। माने हमारे संसार परिभ्रमण का कारण यही सब है। और निज को पर को करता पिछान, मैं पर का करता हूँ, पर मेरा करता है, इस मान्यता के कारण से ही संसार हो रहा है। तो ऐसा ही चलता रहेगा। संसार का छूटना कर्मों के हाथ में है कि हमारे हाथ में है। शराब पीने वाला, बीड़ी पीने वाला सब हमेशा यही कहता है कि साहब ये मुझे छोड़ती नहीं है। वो बीड़ी जो भी आदत पड़ जाती है ना कि साहब छूटती नहीं है। एक बार एक व्यक्ति पहुंचा कि गुरु साधु अपने महाराज के पास में और कहने लगा, बड़ा क्या करे, बड़ी छूटती नहीं है, बीड़ी छूटती नहीं है। वे पेड़ के नीचे बैठे थे, उनने पेड़ को जकड़ लिया। साधु महाराज क्या कर रहे हो? ये मुझे पेड़ छोड़ता ही नहीं है, मुझे पेड़ छोड़ता ही नहीं है। अरे बाबा जी, पेड़ ने नहीं पकड़ा है, आपने पकड़ रखा है पेड़ को, आप छोड़ो। पेड़ क्या नहीं छोड़ता, आपने पकड़ा है, आप छोड़ो, तो आप तो छूटे ही हुए हो। इतना समझदार हो तो फिर तुम अपने बात में क्यों नहीं समझ रहे हो? बीड़ी छूटती नहीं है, छूटती नहीं कह रहे हो तुम। तुमने कहा साहब बीड़ी कैसे पकड़ते हो? बीड़ी पीने वाले ऐसे पकड़ते ना, हाँ, उंगली में, दो उंगली में पकड़ करके। कहले तुमने उंगली से बीड़ी पकड़ रखी है, तुम उंगली हटाओ, बीड़ी छूटती है कि नहीं देखो, कैसे रह सकती, छूटती है ना। तुम छोड़ते नहीं हो इसलिए नहीं छूटती है। तो उसने पकड़ रखा है कि तुमने पकड़ रखा है? कर्मों ने हमको बांध रखा है, ये कुटुंब परिवार, ये सब ने हमको बांध रखा है। इनने बांध रखा है कि इन सब के ये मैं हूँ, ऐसे जो विपरीत मान्यता, राग, इनके प्रति तुम्हारा राग है, इसने बांध रखा है। किसने बांध रखा है? धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, धन वैभव संपत्ति सब आसार जान के छोड़ दिया। तो उनको भी तो पकड़ रखा था ना। वो तो नहीं कह रहे हमने इनने पकड़ रखा है। हमने अपना जान कर के, अपना मान कर के राग से पकड़ रखा है। जैसे ही राग छूटा तो वे तो पृथक ही है। यह भी पुस्तक है ना, बाइंडिंग की,
बैंडिंग बोलते हैं ना, तो बैंडिंग माने क्या, हिंदी में क्या होगा बैंडिंग माने, बंधी है, बैंड बांधा है। और ये बांधने के बाद में गोंद लगा करके अच्छी तरह से चिपकाया गया है। और बहुत सारी पुस्तकें दिख जाती ना कि सब पन्ने पन्ने अलग हो रहे हैं, उनके पन्ने अलग क्यों होते और इसके अलग क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिसकी गोंद ढीली पड़ गई फिर वो पन्ने पन्ने उसमें कदाचित जुड़े हुए भी दिखेंगे ना, तो अलग अलग हो गए हैं वे, थोड़ा कारण मिलते ही फिर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन गोंद है यहाँ, जब तक गोंद पकड़ रखी है तब तक अलग अलग नहीं होते। ऐसे राग से हमने पकड़ रखा है, एकत्व बुद्धि से हमने पकड़ रखा है, और जब तक एकत्व बुद्धि नहीं छूटती है तब तक वो फिर कहने में आएगा कर्मों ने पकड़ रखा, परिवार ने पकड़ रखा, हमने पकड़ा है, तो हमें छोड़ने की बात है। बस उसी की बात आगे करते हैं। यदा तु अयमेव, जब यही चैतन्य स्वरूप आत्मा अयमेव प्रतिनियत स्वलक्षण निर्ज्ञानात्, अपना अपना एक निश्चित लक्षण जान लिया, मेरा लक्षण क्या है, शरीर का लक्षण क्या है, कर्म का लक्षण क्या है, कर्म की प्रकृतियों का लक्षण क्या है, उसके उदय से होने वाले राग द्वेष का लक्षण क्या है। मैं जीव तत्व हूँ, देह कर्म अजीव तत्व है, उसके उदय से होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम ये आश्रव तत्व है, ये मैं नहीं हूँ। तो इनसे भिन्न अपने आप को जीव तत्व जाने, जीव तत्व माने, तो प्रतिनियत स्वलक्षण निर्ज्ञानात्, और तब प्रकृति स्वभावम आत्मनः बंध निमित्तम मुंचति, फिर आत्मा के बंध का निमित्त जो प्रकृति स्वभाव था उस रूप से परिणमना छोड़ देता है। क्यों? अपना स्वरूप जान लिया, मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ, इस रूप में नहीं हूँ, जड़ देह में नहीं हूँ, इसके उदय से होने वाले परिणाम ये मैं नहीं हूँ, छोड़ता है। तदा स्वपरयोर विभाग ज्ञानेन ज्ञायकः भवति, तब स्वपर का विभाग का ज्ञान हो गया, स्वपर का भेद विज्ञान हो गया, और भेद विज्ञान का ज्ञान होने से अब ज्ञायक हो जाता है, सम्यक ज्ञानी हो जाता है। और वैसे भी अब ज्ञायक हो जाता है, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा अनुभव करने लगता है, इसलिए ज्ञायक भवति, उस रूप में भी ज्ञायक होता है, और ज्ञायक को ज्ञायक रूप स्वीकार करता है, इसलिए सम्यक ज्ञानी होता है। टोडरमल जी ने मिथ्या दर्शन, इसका लक्षण क्या दिया? मिथ्या दर्शन, वो कहते दर्शन मोहनी के उदय से जैसा है वैसा तो मानता नहीं है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। देह और आत्मा एक नहीं है, लेकिन वो दर्शन मोह के उदय से एक जानता है, दोनों को एक मानता है। और अब वो दूर हुआ तो दोनों को यथावत मानता है, यथावत मानता है, जैसा है वैसा मानता है। तो आत्मा ज्ञायक स्वरूप तो ज्ञायक मानता है, तो ज्ञायक मानता है तो ज्ञायक होता है, ज्ञायका भवति, अब सम्यक ज्ञानी हुआ। सपरयोर विभाग दर्शनेन दर्शको भवति, और ऐसा ही अपने आप को भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञाता दृष्टा मानता है तो वह सम्यक दर्शको भवति, यहाँ सम्यक दृष्टि होता है, ऊपर मिथ्या दृष्टि कहा तो दर्शक होता है माने सम्यक दृष्टि होता है। स्वपरयोर विभाग परिणत्या च संयता भवति, और सपर का विभाग हो गया, अभी तो पर में लीन होता था, पर के सारे कार्य में लगा रहता था, हमारी सारी शक्ति उसी में लगती थी। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का। और दूसरी ये तो हुई ये जड़ की बात, और साथ में दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार, ये बंद, ये मेरे हैं ऐसा लगने के कारण मैं इसी परिणति में लगा था, असंयत, शुभाशुभ भावों की वृत्ति से असंयत, अचारित्र, मिथ्या चारित्र वाला हो रहा था। अब स्व और पर का विभाग हो गया, अब मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, नहीं कर्म का उदय आएगा तो रागी द्वेषी करेगा ना, तो कर्म का उदय आएगा, कर्म में आएगा, नहीं जीव में राग द्वेष के परिणाम होंगे ना। अब ज्ञानी के लिए वो राग द्वेष के परिणाम अब आश्रव तत्व में जाएंगे, वो विकार में जाएंगे, वो कर्म का उदय का परिणाम है, मेरा नहीं है।
इसलिए समय सार की दृष्टि से रागादि परिणाम पुद्गल के हैं, क्योंकि ज्ञानी ने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना तो उसमें विकारी भाव नहीं दिखता है। तो अपने को ज्ञान से बांध कर रखा तो शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप के भाव, ये सब जड़ में चलेंगे। स्वपरयोर विभागे न, होते समय भी कदाचित तीव्र उदय के कारण हो भी रहे वो, तो भी ज्ञानी तो अपने आप को ज्ञान स्वरूप जानकर उसमें स्थित होता है। इसलिए ये स्वयं की परिणति, अब उसमें रमता जमता नहीं है। इसलिए स्वपरयोर विभाग परिणत्याच संयता भवति, स्वरूप में मग्न होता है, भूमिका अनुसार होता है। कम से कम ये मानता तो ही कि मैं तो अपने स्वरूप में ही रहना चाहता हूँ। तदा एव, और जब ऐसे ही स्वयं को जानना, स्वयं को पहचाना, स्वयं में ही लीन होने लगा, तदा तभी तदैव च, तभी परात्मनो एकत्व अध्यासस्य अकरणात्, जब स्व और पर को एक नहीं मान रहा है, ऐसी विपरीतता नहीं हो रही है, और ऐसी विपरीतता न करने से अकर्ता भवति, जब पर मेरा नहीं है तो मैं इसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ। इसलिए सहज ही अकर्ता होता है, और अकर्ता होता है, सहज ज्ञाता दृष्टा होता है, तो कर्मों का बंध भी नहीं होता है, संसार भी नहीं होता है। तदा विमुक्तो भवति, तब वह विमुक्त होता है। लेकिन ये सारा कर्म फल के भोगने से हो रहा था ना, कर्म फल भोगते से, तो भोगता भी है कि नहीं है। अब जैसे कर्तापने का निषेध किया है, उसी तरह से भोक्तापने के निषेध की चर्चा निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो